नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या शरीर पे भगवान का टैटू बनवा लेने से आपको कोई फ़ायदा होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो अपने धर्म से जुड़े हुए या किसी भी भगवान की पंक्ति को अपने हाथ पे लिखवा लेंगे या पीठ पे भगवान का चित्र बनवा लेते हैं या बाजू पे बनवा लेते हैं। तो क्या इससे कोई भी फ़ायदा आपको मिलता है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि आपकी कितनी श्रद्धा है किसी भी चीज़ में। मानने को तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं और बहुत ऐसे जो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, पर तब भी उन पे कृपा होती है, तब भी उनका जीवन अच्छा निकल जाता है। मात्र भगवान का चिन्ह गुदवा लेने से आपको कृपा नहीं मिल जाएगी। आपको इस बात को समझना होगा कि कृपा पाने के लिए आपको सत्कर्म करना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे। अब ऐसे तो लोग अपने बच्चों का नाम भी रखते हैं भगवान के नाम पे, और मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ नाम भगवान का है पर कर्म किसी राक्षस से भी ज़्यादा बुरे हैं। भगवान का नाम रखने वाले लोग राक्षसों से भी बुरे कर्म करते हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं, नाम विवेक है पर कर्म ऐसे जिसमें विवेक ही नहीं इस्तेमाल किया, विवेक ही खो दिया, बुरा कर्म इतना किया कि विवेक ही नहीं रखा। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ईश्वर को आप मात्र एक दिखावे के लिए, एक सिंबल के लिए, एक अपनी झूठी शान दिखाने के लिए, अपने आप को धार्मिक साबित करने के लिए, अपने आप को भगवान का भक्त साबित करने के लिए गुदवा रहे हो, या सच्ची आपकी श्रद्धा है। अगर सच्ची श्रद्धा है भगवान में तो उसी हिसाब से आपकी सोच होगी, उसी हिसाब से आपके मन में माइंडसेट होगा कि मैंने किसी का बुरा नहीं करना, मैंने किसी को सताना नहीं है, मैंने किसी को प्रताड़ना नहीं देनी, मैंने किसी से झगड़ा नहीं करना, मैंने किसी से गाली गलौच नहीं करनी, मैंने किसी को फंसाना नहीं है, किसी को चीट नहीं करना, किसी से मार पीट नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना, किसी का हक नहीं मारना। अपने आप आपके अंदर वो बातें उत्पन्न होने लगेंगी, आपकी माइंडसेट बदलने लगेगा। फिर इस बात की ज़रूरत ही नहीं होगी कि आप भगवान को अपने हाथ पे गुदवाते हो या माथे पे गुदवाते हो या गर्दन पे गुदवाते हो या पीठ पे गुदवाते हो। ये सिर्फ़ एक यूँ कह लीजिए, बहुत लोग होते हैं जिनकी आस्था भी होती है, और आस्था को साबित करने के लिए या मन में हमेशा उस ईश्वर का ध्यान रखने के लिए, वो एक करीबी जुड़ाव पैदा करने के लिए उनका चित्र वगैरह करवाते हैं। और पर इस सबसे बड़ी मेन चीज़ समझने की है कि क्या उसको पाने के प्रति आपके अंदर इतनी सजगता है कि आप बुरे कर्मों को त्याग पा रहे हो, अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ रहे हो? क्या इतनी हिम्मत है आप में? बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को बदलने की हिम्मत पैदा करते हैं, जो वाकई में इंसानियत को अपने अंदर पैदा करते हैं। बहुत कम लोग हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। बाकी मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ सहूलियत के हिसाब से ईश्वर को अपने जीवन में रखा हुआ है। उनकी तस्वीरें चाहे घर में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे शरीर पे उनका चित्र गुदवाया हुआ हो, चाहे अपना नाम भगवान का रख लो, चाहे अपने घर का नाम भगवान के नाम पे रख लो, चाहे अपने कंपनी का नाम भगवान के नाम पे रख लो, पर अगर मन में भगवान नहीं है, अगर मन में ईश्वर के प्रति पाने का एक उत्साह नहीं है और उसको पाने के लिए अच्छे कर्म करने की चाह नहीं है, तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके नाम, बहुत लोग पहले के ज़माने में तो हर इंसान टैटू का रिवाज तो खैर इंडिया में बहुत पुराना है। आज लोग विदेशों की वो देखकर टैटू बनवाते हैं, पर हमारे सभ्यता में तो ये रिवाज इतना पुराना है कि शायद विदेश में भी इतना नहीं रहा होगा। पहले नाम गुदवाने का ओम लोग लिखवाते थे, अपने ईष्ट का नाम लिखवाते थे। तो क्या उन लोगों के साथ हादसे नहीं होते थे? क्या उनके साथ क्राइम नहीं होते थे? क्या उनकी बीमारी से मौत नहीं होती थी? क्या उनके साथ कोई गलत दुर्घटना नहीं होती थी? हर एक के साथ होती। जिसका नाम भगवान का है, क्या उसके नाम उसको उसके साथ गलत नहीं होता? या जो नाम भगवान के नाम वाला या भगवान के टैटू वाला इंसान है, क्या वो गलत काम नहीं करता? तो मेन चीज़ जो समझने की है कि एक नाम मात्र गुदवाने से या चित्र बनवाने से आपकी रक्षा नहीं होगी, कि आप कुछ ही बुरे कर्म करते चले जाओ, जो मर्जी आए करो, और आपको ईश्वर दंड नहीं देगा। आपने
जो है वो करवा लिया, ठप्पा लग गया, बच गया। आपकी पूरा जीवन सिर्फ कर्मों और उसके प्रारब्ध के हिसाब से ही निर्धारित है। कुछ आपके पिछले जन्म के हैं जो आप भुगत रहे हो इस वक्त, ऐसी परिस्थितियां जो आपको परोस के दी गई हैं। कुछ अब इस जन्म में करने हैं आपको कर्म, और जो आप निरंतर रोज़ कर रहे हो और जिनके प्रारब्ध रोज़ उत्पन्न कर रहे हो। तो मेन चीज़ जो ध्यान देने की है वो सिर्फ कर्म पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे जो भी परिस्थितियों में आप हो, जो भी परिस्थितियाँ आपकी बिन चाही आपको प्रदान की गई हैं, जैसे कि घर, परिवार, ये सारी परिस्थितियाँ तो आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही प्रदान की गई हैं कि ऐसा घर मिला, ऐसा परिवार मिला, ऐसे फैमिली मेम्बर्स मिले, ऐसी परिस्थितियाँ मिली। पर अब उनको, या ऐसा शरीर मिला, अब उनको आगे बदलने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, जीवन में सुधार करने के लिए आपको कर्म करना है। और उसमें भी ये ध्यान रखना है कि आपसे कोई बुरा कर्म ना हो जाए, क्योंकि हर कर्म के साथ एक नया प्रारब्ध फिर उत्पन्न हो जाएगा। और भुगतना किसको पड़ेगा? सिर्फ आपको, आपकी आत्मा को। तो मेन चीज़ इस बात का फोकस रखो कि आपसे कहीं इतने बुरे कर्म ना हो जाए कि मानव शरीर ही छीन लिया जाए। इस बात का भय अपने अंदर रखो कि इतने बुरे कर्म ना हो जाएं कि प्रेत योनि में बहुत ही लंबे समय तक विचरण करना पड़े, भूखे प्यासे बिना शरीर के। सोचो 100 साल, 200 साल या 1000 वर्ष भी अगर आप प्रेत योनि में रह गए, क्या गति होगी आपकी आत्मा की। और उसके बाद भी अगर मानव शरीर ना मिला, तब कितनी बुरी हालत आपकी आत्मा की होगी, सोचिए। तो इस खौफ से डरो कि हमें कहीं मानव शरीर से वंचित ना कर दिया जाए, कहीं हमें प्रेत योनि में लंबा समय ना बिताना पड़े। उससे बचने के लिए हम क्या करें? उससे बचने के लिए हमें ना भगवान की तस्वीर गुदवाने की ज़रूरत है, ना नाम लिखने की ज़रूरत है। सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, अच्छे कर्म, अच्छे कर्म, अच्छे कर्म। बुरे कर्मों को त्यागते जाओ, अच्छे कर्मों को बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन लाते जाओ। जिसके साथ बुरा कर दिया है, अब आगे उसके साथ बुरा मत करो। उसके साथ कुछ अच्छा कर सकते हो तो अच्छा कर लो, माफ़ी मांग लो। किसी की जगह कब्जा रखी है, उसकी बेचारे की वापस कर दो। किसी की दुकान या घर कब्जाए बैठे हो, किराया भी नहीं देते हो, उसको वापस कर दो हाथ जोड़ के। कुछ नहीं रखा, दुनिया के दिखावे में, दुनिया के भड़काए में आके अपनी चादर मैली करके चले जाओगे। किसी का पैसा मार रखा है, पैसा दे दो। किसी को वैसे धोखा दिया है तो अब उसको मत दो, अब उसके साथ भलाई कर दो। कुछ भी जो बुरा कर्म कर रखा है, अपने मन में उस चीज़ को विचार करो, उसका प्रायश्चित करो, सुधार करो, और आगे ये ठान लो कि आपने किसी को बुरा नहीं करना, किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी को गुमराह नहीं करना, और खुद भी सही रास्ते पे चलो। धीरे धीरे आप देखोगे कि अपने आप परिस्थितियाँ ठीक होने लगेंगी, ईश्वर वाकई में आपका साथ देने लगेगा। ये सब चीज़ें सिर्फ दिखावे की हैं, जो लोग आपको सिखाते हैं कि भगवान का नाम लिख लो, टैटू बना लो, ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सारी चीज़ जो मेन निर्धारित है सिर्फ कर्म और प्रारब्ध है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, उस दिन अपने आप आपकी आत्मा को सही दिशा मिल जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे कोई कर रहा है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलानी शुरू कीजिए। सुपर गोल्ड धुनी, चाहे सुपर प्लैटिनम धुनी, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। टोने टोटकों का नाश हो जाएगा, हर तरीके की नज़र दोष, हाय टोक ख़त्म हो जाएगी। आप मेरे से अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी मंगवा के पहन सकते हैं। ये सदैव आपकी रक्षा करेगा, ये कभी ख़राब नहीं होता, ये पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेगा। ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है जो महीने भर बाद आपको बदलवाना पड़े, ये आपकी लाइफ टाइम के लिए है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।